हाय दोस्तों, आज हम लोग विद्यासागर अंकगणित का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप लोग विद्यासागर अंकगणित का सॉल्यूशन अगर कर लेते हैं एक बार अच्छी तरह से, तो आप लोग जो नवोदय विद्यालय के विद्यार्थी हैं, जिन्होंने नवोदय का फॉर्म भरा है, उसके लिए तो ये सब है ही। नवोदय, सैनिक स्कूल नेतरहाट, हजारीबाग, सिमुल तालाब, मिलिट्री स्कूल देहरादून, ये सब के लिए तो है ही। साथ ही साथ ये अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही अच्छी बुक है। अगर इनसे हम लोग सवाल बना लेते हैं तो फिर हम लोगों को प्रतियोगी एग्ज़ाम, किसी भी प्रकार का प्रतियोगी एग्ज़ाम हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहे वो आपका एसएससी में भी मदद करेगा ये बुक, रेलवे में भी बुक ये मदद करेगा, फिर बैंकिंग में भी मदद करेगा, फिर आपका यूपीएससी अगर हो तो उसमें भी मदद करता है। और अगर डिफेंस विभाग में किसी में हो, डिफेंस विभाग का अगर कोई एग्ज़ाम आप लोग दिए हैं, जैसे दिए हैं आर्मी, जीडी, एसआई या फिर बिहार पुलिस, कोई भी एग्ज़ाम हो प्रतियोगी एग्ज़ाम के लिए, उस समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण बुक है। अगर आप लोग इससे अगर सवाल बना लेते हैं तो इन सारे एग्ज़ामों में काफ़ी मदद करेगी। खास करके मैथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। मैथ में आप लोग अगर इसका एक बार बना लिए तो फिर आप लोगों को इस सब में भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे नवोदय सब के लिए तो है ही, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, डिफेंस विभाग में ये सब के लिए भी दिक्कत नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, अगर किसी का अगर मैथ कोई बोलता है कि हमारा मैथ कमज़ोर है, तो वो एक बार ये बुक ज़रूर बना लें, जो काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए। और नवोदय नेतरहाट का जो भी विद्यार्थी है, इसका तो लगभग सॉल्यूशन बना ही लीजिए, क्योंकि नवोदय नेतरहाट में इनसे ही सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम नामक टॉपिक। इसमें सबसे पहले नंबर सिस्टम टॉपिक में हम लोग जानेंगे अपने नंबर जो होता है संख्या। नंबर मतलब संख्या 10 को डिजिट होता है, 10 को अंक होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, इस डिजिट को एकदम याद रखना है, और इसी डिजिट से हम जितना भी संख्या बनाना चाहें बना सकते हैं। इसी में आप लोगों को कुछ पूर्ण संख्या आ जाएगा, कुछ प्राकृत संख्या आ जाएगा, कुछ इसी में से सम संख्या आएगा, विषम संख्या आएगा, अभाज्य संख्या, मतलब इसी सब अंक से बनेगा जो भी बनना है। सबसे इसका अगर नंबर सिस्टम पढ़ने का पहला और अंतिम शर्त ये है कि आप लोग पहले डिजिट को याद रखें, क्योंकि डिजिट ही तय करता है किसी संख्या कितना लिखना है या नहीं लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग सब कुछ भूल भाल जाए और आप लोग 1 से 10 तक ये डिजिट याद रखें। डिजिट याद क्या रखना है, इसको तो सबको याद है, बस इतना जानना है कि 10 गो डिजिट होता है, उसी से जितना संख्या बनाना चाहें बना सकते हैं। अब इसमें हम लोग इकाई दहाई भी जानते होंगे। इकाई मतलब पहला स्थान पर आया तो इकाई हो गया, दूसरा स्थान पर आया तो दहाई हो गया, तीसरा स्थान पर आया तो सैकड़ा हो गया, चौथा स्थान पर आएगा तो हज़ार हो जाएगा, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख। इस तरह से सवाल हम लोगों को आएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, स्थानीय प्लेस वैल्यू जब हम लोगों को पूछेगा, मतलब स्थानीय मान जब पूछेगा, तब ये उसमें काम देगा हम लोगों को। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख प्लेस वैल्यू में काम देगा ये। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हम लोग जान गए। और इसमें एक चीज़ और जानेंगे। एक चीज़ और क्या जानेंगे इसमें, कुछ सबसे पहले इसमें संख्या आता है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या। इसमें नंबर सिस्टम पहले आगे दे दिया गया है, इसको आप लोग याद कर लें। ठीक है, तो काम देगा। तो आज हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। नंबर सिस्टम पर संख्या पर आधारित प्रश्न पर चलते हैं। जैसे 1 नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। 1 नंबर का सवाल देखते हैं। बोलता है कि 82.53 में 8 का स्थानीय मान, में 8 का स्थानीय मान पूछ रहा है।
इसमें 8 का स्थानीय मान मतलब 8 कौन से स्थान पर है। हम लोग अभी स्थान पढ़े थे, पहला स्थान पर रहेगा, मतलब पीछे से काउंटिंग होता है, पहला स्थान पर रहेगा तो इकाई होगा, दूसरे स्थान पर दहाई, तीसरे स्थान पर सैकड़ा, चौथे स्थान पर हज़ार, फिर इधर 10,000, लाख, ऐसे चलते रहेगा। लेकिन इसमें बात तो यह आ जाता है कि इसमें पॉइंट दिया है, तो पॉइंट दिया है, सबसे पहले हम लोग पॉइंट को उड़ा देते हैं। पॉइंट को उड़ाने का तरीका है कि जो संख्या है उसको पहले लिखिए, इसके बाद ये पॉइंट को उड़ाएंगे तो पॉइंट के बदले एक आएगा, इसके बाद जो डिजिट है उतना जीरो उतार देंगे, ठीक है। अब इसमें बोलता है 8 का स्थानीय मान, तो 8 मेरा यहाँ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, मतलब 8,000 के स्थान पर है, मतलब 8 के बाद जितना अंक है उतना, जितना डिजिट है उतना जीरो बैठा दीजिए, अर्थात 8,000 हो गया। और नीचे जो है उसको लिख, अब 2 जीरो देखिए कट गया, तो 8 का स्थानीय मान 80 हो गया। ये हो गया हम लोगों का आंसर। दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। 27,307 में 27,307 में देखिए 7, इसमें 7 का स्थानीय मानों का अंतर, इसमें पहले देखिए अंतर जब करा 2 को होगा तब तो अंतर निकलेगा। इसमें देखिए 2 को 7 है, 2 को 7 है, पहला 7 का स्थानीय मान कितना है, पहला 7 का स्थानीय मान है 7,000, 7 के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो, इसके बाद एक 7 है, इसके पीछे कोई डिजिट नहीं है तो सिर्फ 7 हो गया। इसका अंतर मतलब घटा हम लोग जानते हैं, 10 में 7 गया 3, 9, 9, यहाँ 6 बचा, 6,993 जहाँ होगा हम लोगों का आंसर हो गया 1 नंबर। तीसरा नंबर सवाल देखते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, बात बहुत बड़ी बात है, बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या, अंक से ही पता चलेगा बड़ी संख्या और छोटी संख्या। 10 को डिजिट होता है, इसी में से बताओ एक अंक का अगर सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो क्या होगा, 9। इसके बाद तो फिर मेरा 2 अंक का स्टार्ट हो जाएगा, 10, 11, मतलब इधर 2 अंक का स्टार्ट हो गया। मतलब एक अंक का अगर अंक का सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए तो एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया 9। अगर 2 अंक का पूछता तो 2 को 9 मतलब 99, 99 के बाद फिर 100 आ जाता है, मतलब 3 अंक घुस जाता है। 3 अंक का पूछता है 3 को 9 अर्थात 999, उसमें एक को बढ़ाएंगे तब 1000 हो जाएगा, जो 4 अंक का हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को याद रखना है कि अगर सबसे बड़ी संख्या पूछे तो उसमें याद रखना है कि जय अंकों को पूछेगा उतना उतना 9 लिखना है, ठीक है। और छोटी संख्या अगर पूछे तो सबसे छोटी संख्या 0 है। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 0 आ रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर 0 आ रहा है तो क्या 0 का कुछ अर्थ निकलता है, 0 का कोई अर्थ नहीं निकलता। इसके बाद अगर 0 का अर्थ नहीं निकलता तब हम लोग 1 ले लेते हैं। अब 1 ले लेते हैं, 1 के बाद 0 बैठाएंगे तो उसका मान वैल्यू देगा, बट 1 के अगर आगे 0 लिखेंगे तो कोई वैल्यू नहीं देगा। अगर 1 के आगे 0 दिए तो इसका 1 ही मान होगा। अब बट 1 के पीछे दे दिए तो 10 वैल्यू हो जाएगा। इसलिए अगर 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो 1, अगर 2 अंकों की पूछे तो उसके बाद 0 हम लोग बैठाते जाना है। 2 अंकों का पूछे तो 1 घटा के उतना 0 बैठा देना है, ठीक है। छोटी संख्या क्या हो गया, 1 हो गया। 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 और सबसे बड़ी संख्या हम लोगों को पता चल गया 9। अब सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल देखते हैं तीसरा नंबर। इसमें बोलता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा बोलिए तो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है। बड़ी संख्या का बोले हम कि जितना अंकों का बोलेगा उतना 9, 4। अब बोलता है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला तो क्या लिखेंगे, मतलब 1 पर 4 जीरो लिखेंगे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला तो मतलब 1 लिखेंगे और 4 को 0। हम बोले हैं कि जय अंकों की छोटी संख्या पूछे उस 1 लिख लेना है, उसके बाद उससे 1 घटा के उतना 0 बैठा देना है, ठीक। अब अंतर बोल रहा है तो घटा देना है। घटा दिए, घटा देंगे तो 1 हो जाएगा इसका आंसर 1 नंबर में जो है हम लोगों का, ठीक है।
3 नंबर सॉल्यूशन हो गया। चौथा नंबर हम लोग चलते हैं। चौथा नंबर बोलता है यदि संख्या दिया है एक ठो, जैसे 3 4 एक बॉक्स दिया है और 2 4 दिया है। बोलता है संख्या 9 से विभाजित हो तो रिक्त स्थान, मतलब रिक्त स्थान खाली, मतलब ये बॉक्स खाली है, इसमें बोलता है कौन सा अंक भराएगा जो 9 से विभाजित हो जाएगा। तो इस 9 से विभाजित हो जाएगा तो आप लोग हमारे चैनल DK 7643 पर जाइए, वहाँ हम विभाज्यता का नियम बताए हैं। आप लोग एक बार विभाज्यता का नियम देख लीजिए, और बहुत ही शॉर्ट तरीका से बताया है ट्रिक के रूप में, जिसको अगर आप लोग एक बार देख लीजिएगा तो वहाँ से आप लोगों को विभाज्यता नियम पता चल जाएगा। तो 9 का विभाज्यता नियम है कि यदि अंकों का योगफल अगर 9 से कट जाए ना तो संख्या पूरी तरह 9 से कट जाएगी। तो देखिए यहाँ कितना होता है, बॉक्स वाला छोड़ दीजिए, बॉक्स के स्थान पर बॉक्स ही रहने दीजिए, इसको जोड़िए 4 3 7 और 7 और बॉक्स जोड़ दिए, 7 को बॉक्स छोड़िए, 7 2 9 और 9 4 13, 13 क्या 9 से कटेगा? तो 13 9 से नहीं कटेगा। 9 से कटने के लिए 18 होना पड़ेगा, या तो 9 होना पड़ेगा। ये 9 से आगे बढ़ गया तो इसको और आगे ही बढ़ा दें, तो 13 में अगर 5 और ऐड कर दें तो ये 18 हो जाएगा, जो 9 से पूरी तरह कटेगा। तो 13 से 18 जाने के लिए 5 बढ़ाना पड़ेगा। तो इस अगर बॉक्स में अगर 5 रख दें तो ये संख्या पूरी 9 से कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बॉक्स के स्थान पर कौन हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आप लोग विभाज्यता नियम जरूर एक बार देख लें। विभाज्यता नियम बहुत ही तरीका, और गुना करने का भी तरीका हम बताएं शॉर्ट तरीका से, 2 अंक 3 अंक बहुत ही शॉर्ट तरीका से बताया है। और आप लोगों को वहाँ सारा चीज़ मिल जाएगा, थ्योरी मिल जाएगा। जैसे अगर नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो नंबर सिस्टम का भी थ्योरी मिल जाएगा, टाइम एंड वर्क का भी थ्योरी मिल जाएगा, और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बताया है, ट्रिक पर बताया है। आप लोग एक बार ज़रूर हमारे चैनल पर जाएँ DK 7643, और वहाँ जा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या नहीं करें, लेकिन एक बार आप लोग देख लीजिए ताकि आप लोग आराम से पढ़ लें। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल चलते हैं 5वां नंबर। जब इतना को 800 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा? बोलता है 56,800 को 800 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा? तो हम लोग भागफल पहले भाग देंगे तब तो भागफल निकलेगा मेरा। भाग देते हैं, 800 से भाग देते हैं, ऐसे करते हैं हम लोग। पहले इसको छोटा कर लेते हैं, 56,800 को 800 से भाग देते हैं। भाग मतलब बट्टा होता है, भाग मतलब बट्टा दे दिए, उसके नीचे उसके बाद 800 था तो 800 नीचे दे दिए, 2 0 कट गया। अब कटाना है यहाँ 8 7 56, 8 1 8 71 हो गया दोस्तों। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं भाग जिस तरह बच्चा लोग देता है उस तरह दे के देखेंगे। 800 से 56,800 में भाग दे देंगे, इससे भी हम लोगों का निकल जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, छठा सवाल की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग छठा सवाल की ओर चलते हैं। इसमें बोलता है 80 का अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड अगर कहे ना तो इसका खंडन कर देना है। खंडन कैसे करते थे? तोड़ते थे हम लोग, जैसे लघुत्तम में तोड़ते थे, उसी टाइप का ही टूटेगा सिर्फ, लेकिन अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या से ही सिर्फ लगाना है। पहले सबसे पहले इसमें 2 से लगाना है, अगर 2 से नहीं लगा तो फिर 3 से लगाएंगे, अगर 3 से भी नहीं लगा तो 5 से लगाएंगे, 5 से भी नहीं लगा तो 7 से, 7 से भी नहीं लगा तो 11 से, 11 से भी नहीं लगा तो 13 से, 13 से 17, मतलब खाली अभाज्य संख्या से ही लगाना है। अब बात आता है अभाज्य संख्या कहते किसको है? तो अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो एक और स्वयं, मतलब एक से तो कटेगा ही, एक से तो सब संख्या कटेगा, और उसके अलावा अपने संख्या से भी कटेगा, और उसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगा, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, तो इसमें बोलता है 80 का अभाज्य गुणनखंड। तो 80 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो मतलब सबसे पहले हम बोले 2 से लगाओ, तो 2 से 40 बार में आएगा, फिर 2 से लगाए 20 बार में आया, फिर 2 से लगाए 10 बार में आया, फिर 2 से लगाए 5 बार आया। मतलब 80 के बराबर हम लोग लिख सकते हैं ना, 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 5। तो देखिए इस तरह हम लोगों का 80 पूरा जाता है। तो ये हो गया हमारा खाली अभाज्य संख्या, एक वन 2 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या, तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। जहाँ भी है वो हो जाएगा आंसर। ऑप्शन में है 3 नंबर 4 पहले नंबर के ऑप्शन में है। 7वां नंबर सवाल देखते हैं। बोलता 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित होगी? 4 अंकों की अधिकतम संख्या, अगर अधिकतम संख्या बोल दे तो आप लोग एक याद रखिएगा, क्या बोलता है, एक कॉन्सेप्ट देते हैं,
उसको याद रखना है। अगर अधिकतम संख्या पूछिए और बोले कि विभाजित होगा तो कुछ न किसी संख्या में सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक उस संख्या, जैसे छोटा ही संख्या लेते हैं, 13 ले लिए, 13 में 4 से भाग दिए, 4 तिया 12, मतलब ये एक एक्स्ट्रा बच रहा है। ये एक्स्ट्रा बचने का मतलब है कि 12 अगर रहता तो पूरी तरह कट जाता, लेकिन 12 में एक आदमी जो एक्स्ट्रा घुस गया है, यही इसको हम लोग गड़बड़ कर रहा है, जो पूरी कटने नहीं दे रहा है। समझ गया? अगर ये कटने नहीं दे रहा है, इसी को अगर 13 में 1 घटा दिए तो 12 हो गया, जो कि 4 से पूरी तरह कट जाएगी। 12 पूरा तरह कट जाएगा ना 4 से। हाँ, तो ये बात हम लोगों को समझ में आ गया। अब इसी कॉन्सेप्ट पर चलेगा। एक चीज़ हम लोग और जानेंगे कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे, जैसे अगर यहाँ भाग देते हैं तो ये होता है भाज्य बीच वाला, और जिससे भाग देते हैं वो भाजक होता है, और जो भाजक भाग देने के बाद जो इधर आता है वो भागफल कहलाता है, और नीचे जो बचता है वो शेषफल कहलाता है हम लोगों का। ठीक है, इतना चीज़ हम लोग जान गए। मतलब जिससे भाग देंगे वो भाजक, जिसमें देंगे वो भाज्य, और जो हमला जो जितनी बार में कटाएंगे वो भागफल, और नीचे जो बच जाएगा, मतलब जो एक्स्ट्रा आदमी बचेगा ना वो नीचे छांट देगा। ये मतलब एक्स्ट्रा आदमी जो भी होगा इससे, मतलब पूरा तरह से इससे जो कटेगा वो इधर लिखा जाएगा, और जो एक्स्ट्रा आदमी घुसल रहेगा उसको छांट करके नीचे लिख दिया जाएगा। ठीक है, इसी को अगर इसमें घटा देंगे तो पता लग जाएगा कि ओरिजिनल संख्या अगर क्या होता है जो इससे पूरा तरह कट जाता है। ये बात समझ में आ गई। अगर ये तो बड़ी संख्या का नियम है, बड़ी संख्या अगर अधिकतम संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, बड़ी संख्या के लिए कहें तो बड़ी संख्या के लिए कहें तो हम लोगों को क्या करना है, भाज्य में शेषफल को घटा देना है। भाज्य घटा शेषफल कर देना। ये फार्मूला एक याद रख लीजिए आप लोग। और अगर छोटी संख्या कहे, तब छोटी संख्या अगर कहे, इतना बोलेगा इतना अंकों की छोटी संख्या है जिसे इतना से भाग देने पर कुछ ना कुछ शेषफल बच जाएगा, तो उस संख्या के लिए क्या करना है, तो वैसा उस संख्या के लिए करना है हम लोगों को। सबसे पहले शेषफल को जो है ना भाजक में घटा देना है। किस में घटाना है, भाजक घटा शेषफल कर देना है। भाजक घटा शेषफल, अब फिर जो बचेगा उसको ऐड कर देना है हम लोगों को, भाज्य में ऐड कर देना है। तो ये हम लोगों को छोटी संख्या के लिए ये फार्मूला याद रखना है, और बड़ी संख्या के लिए ये फार्मूला याद रखना है। तो इससे हम लोगों का जो भी इस टाइप का सवाल पूछेगा लगभग बना देंगे। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। अब जैसे इसमें बोल रहा है, क्या नंबर सवाल देख रहे थे हम लोग, 7 नंबर जो होगा, बोल रहा है 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। इसमें अधिकतम मतलब बड़ी संख्या बोल रही है, अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले क्या होगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर पूछा जाए तो हम लोग 4 × 9 बोल देंगे। क्या इसको बोल रहा है 11 से पूर्णतः विभाजित, वो कौन सा संख्या होगा जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 91 से पहले भाग दे के दीजिए। देखिए इसमें 91 8 बच गया, 8 पर 9, अगर 9 नहीं कट रहा है तो 1 0 देंगे, तभी वाला अंक उतारेंगे, तब क्या बार में लगेगा, 9 × 72, 9 × 81, 9 बार में देखिए, 1 × 9 और 9 × 81 बच गया, 9 में 9 गया 0, 9 में 1 गया 8। ये 8 हम लोगों का जो बोले बच गया। अब हम बोले थे कि बड़ी संख्या बोल रहा है, तो बड़ी संख्या के लिए हम लोग क्या बोले थे, भाज्य घटा शेषफल, यही बोले थे हमें, फॉर्मूला अभी लिखाए थे तुरंत। हाँ, तो भाज्य घटा शेषफल मतलब भाज्य मेरा कितना है 9999, इसमें शेषफल बच गया मेरा 80, इसको घटा दीजिए, 9 में 8 गया 1, 9 मतलब 9919 हो गया हम लोगों का आंसर। ये फार्मूला याद रखिएगा। बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या के लिए भाज्य बराबर क्या बोलता है, हाँ, भाज्य घटा शेषफल कर देना है, जो शेषफल इस तरह का सवाल आए तो। और आगे देखते हैं हम लोग,
7वां सवाल हो गया। 8वां सवाल बड़ी से, फिर वही सवाल है 8वां नंबर, सेम सवाल है। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 277 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब 277 से पूरी तरह कट जाए। 5 अंकों की बोल रहा है तो 5 को 9 लिख देंगे। 5 को 9 लिख दी और कटाएंगे इसको। क्या बार में लगेगा? 2 3 6, 3 बार में देखिए तो 7 21 बचा 2, 7 21 2 23 बचा 2 और 3 9 6 2 8, 9 में 1 गया 8, 9 में 3 गया 6 1। अब इसको लगाइए तो क्या बार में लगेगा? अगर 6 बार में लगाएं, 7 बार में कितना हो जाएगा? 7 या कहीं ज़्यादा हो जाएगा। तो 6 बार में ही लगाइए। 6 7 42 बाकी 4, 6 7 42 4 46 बाकी 4 और 6 9 12 4 16, 9 में 2 गया 7, 8 में 6 गया 2, इधर तो कुछ नहीं बचा। अब यहाँ तक आ गया, यहाँ तक करेंगे। 277 1 बचा, 277 1 277 बच गया 2। ये बोल रहा है छोटी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या अब हम बोले हैं कि भाज्य में घटा दीजिए जो शेषफल बचता है। इसमें शेषफल मेरा 2 बचा है, 2 घटा दिया। कितना हुआ? 9 लाख 21 दहाई सैकड़ा हज़ार 10 हज़ार 99,997 हो गया हम लोगों का आंसर। 1 नंबर में है। 9वां सवाल देखते हैं हम लोग। 9वां सवाल देखते हैं। 9वां सवाल क्या कहता है? 9वां सवाल कहता है कि संख्या इतना और इतना में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या। सबसे पहले उभयनिष्ठ मतलब क्या? उभयनिष्ठ मतलब इसको याद आना चाहिए। उभयनिष्ठ का मतलब पता होना चाहिए, तब हम लोग निकाल सकते हैं। उभयनिष्ठ मतलब होता है, उभय मतलब दोनों, निष्ठ मतलब कुछ वस्तु है जो कॉमन है, मतलब दोनों में कुछ कॉमन है, समझा? मतलब दोनों में जो वस्तु है दोनों में है, उसी को निकालने बोल रहा है। उभयनिष्ठ का हम लोग हिंदी अंग्रेजी बोलना चाहे तो कॉमन भी बोल सकते हैं। उभय मतलब दोनों, निष्ठ मतलब कोई वस्तु है दोनों में जो ऐसा कुछ है, संख्या चाहे वस्तु या कुछ भी है जो दोनों में है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया? अगर इतना बात समझ में आ गया तो हम लोग अगला सवाल बना सकते हैं। जैसे बोलता है उभयनिष्ठ गुणनखंड, यहाँ गुणनखंडों बोल रहा है तो गुणनखंडों पहले हम लोग खंडन कर देंगे। 24 का खंडन करेंगे तो पहले 2 से लगाएंगे 12, फिर 2 से लगाएंगे 6, फिर 2 से लगाएंगे 3। ठीक है, यहाँ हम लोग देखें 24 का खंडन किए तो 24 के बराबर क्या क्या आया? 24 के बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 आया। और फिर 18 का अगर खंडन करते हैं तो 18 का भी 2 से लगाएंगे 9, 3 से 3, तो 18 के बराबर क्या क्या आया? 2 गुना 3 आया। अब दोनों में कॉमन क्या है देखो तो, दोनों में इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, फिर 2 तो इसमें नहीं है, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं, 2 एगो था एगो लिख दिए। ठीक है, इसमें 3 एगो है, इसमें एगो 3 लिख दिए। ठीक, और कुछ तो ना है। 2 दूना 4 दूना 8 24, 3 9 6 3 18। ठीक है, इसमें 2 एगो कॉमन आया, 2 इसमें भी था तो एगो इसमें भी थे, घेर दिए। इसमें एगो है तो इसमें तो अब तो है ही ना है 2। इसमें 3 अगर एगो है तो एगो घेर दिए, अगर 3 और इसमें 3 एगो और है तो इसमें नहीं है। मतलब उभयनिष्ठ मतलब दोनों में एगो 2 आया है, एगो फिर 3 आया है, मतलब 2 गुना 3 अर्थात 6 आया है। हम लोगों का उभयनिष्ठ गुणनखंड यही हुआ। ठीक है, 3 नंबर में हम लोगों का आंसर है। ठीक, आगे का सवाल हम लोग देखते हैं। 10वां सवाल देखते हैं। 10वां सवाल, 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या? सबसे पहले आप लोगों को अभाज्य संख्या जानना होगा। अभाज्य संख्या कहते किसको है? तो सबसे देखो, अभाज्य संख्या हम अभी तुरंत बताएं कि 1 और स्वयं का अतिरिक्त किसी संख्या से भाग नहीं लगे तो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसमें देखिए 1 और 10 के बीच में ऐसा कौन कौन सा संख्या है जिसमें 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या से नहीं लगेगा? जैसे 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, यही 4 संख्या है 1 से 10 के बीच में। बाकी तो सब में 2 है। अगर आप 1 का बात करते हैं तो आप इसमें हम बोले 2 को खंडन होना, 2 होना चाहिए, 1 और स्वयं। तो 1 अगर हम लोग 1 लेते हैं तो 1 कैसे कटेगा? 1 तो खुद 1 नहीं होगा, 2 होगा। सबसे छोटी प्राकृतिक अभाज्य संख्या पूछे तो 2। ठीक है, और इसके बाद चलना है 2 3 5 7। इसमें 10 नंबर में क्या हो गया? 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 4। ठीक है, 11 नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं।
प्रथम दो अभाज्य संख्या का योग कितना होगा? प्रथम दो अभाज्य संख्या, प्रथम अभाज्य संख्या, प्रथम तो 2 हो गया और दूसरा 3 हो गया, 2 और 3 5, मतलब शुरू होगा अभाज्य संख्या 2 से, मतलब सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 हो गया और बड़ा जहाँ जा सकता है जाने दो, अगर पता करना। 11 12 नंबर देखना है, 11 नंबर का 5 होगा आंसर। 2 नंबर में है किन्हीं संख्या में नीचे दिए गए अंकों में किस अंक का स्थानीय मान तथा अंकित मान सदैव समान रहता है? अगर ऐसा सवाल पूछे तो इसको रट लेना है कि किसी संख्या में दिए गए अंकों में किसी अंक का स्थानीय मान तथा अंकित मान 0 का हमेशा समान होता है। 0 इसको रट लेना है, माइंड में एकदम सेट कर लेना है, 0 का अंकित मान और स्थानीय मान सेम होता है, ठीक है। उसके अलावा कोई भी संख्या का स्थानीय मान और अंकित मान सेम नहीं होता है, पलट बदल जाता है, ठीक है। 13 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं, ये सब याद कर लीजिएगा जो भी बोलेंगे हम, और ये काफ़ी मदद करेगा जो खास करके बड़ा एग्जाम SSC सबका मतलब जॉब लेने की तलाश में है, जॉब के तलाश में, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है सब, ठीक है। और बच्चा नवोदय सबके लिए, नवोदय सबके लिए तो है ही, लेकिन जो अदर कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उस सब के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं हम लोग, कहाँ तक पढ़ लिए थे? हाँ 12 नंबर पढ़ लिए। 13 नंबर का देखना है। 13 नंबर वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या जो 30 से बड़ी हो तथा अभाज्य संख्या के गुणनफल के बराबर हो। बोलता है 30 से बड़ा होना चाहिए, 30 से बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए और 30 से बड़ा होना चाहिए तथा 2 अभाज्य संख्या गुणनफल के बराबर होना चाहिए। 30 से बड़ा देखो 31 अभाज्य नहीं 31 तो एक अभाज्य संख्या हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। 32 अगर लेते हैं तो 32 एक भाज्य संख्या है, इसका खंडन करेंगे तो किससे होगा? 2 और 8 से होगा, 2 और 16 से होगा, 4 और 8 से होगा, 16 और 2 से होगा। इसमें बताओ दो जो खंडन हुआ है इसमें दोनों तो भाज्य संख्या है, इसमें एगो अभाज्य संख्या है तो एगो भाज्य संख्या हो जाता है। इसमें तो दोनों भाज्य संख्या, इसमें एगो अभाज्य संख्या, इसमें भाज्य संख्या। इसमें बोलता है दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए, इसमें एगो अभाज्य एगो भाज्य होता है, तो 32 भी नहीं हुआ, 32 भी गया। 33 देखते हैं, 33 का देखते हैं, 3 गुना 11 करें तो दोनों अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या और 11 भी अभाज्य संख्या। इस तरह से हम लोगों का 33 हो गया आंसर, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। 13 नंबर सवाल हो गया, समझ में आ गया होगा 13 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 14 नंबर संख्या सवाल है 36,890। 36,890 में 3 का स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर। तो स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, ये कौन स्थान पर बैठा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के स्थान पर बैठा है। अगर हम लोग 10,000 50,000 नहीं कर पाते तो बोले कि जो संख्या जिसके बारे में कहा जाए उसके बाद जितना डिजिट होगा उतना जीरो बैठा देना है। 3 के बाद क्या डिजिट है? 1 2 3 4 डिजिट है, 4 जीरो बैठा दिए। इसका स्थानीय मान था अंकित। अंकित क्या है? अंकित मतलब जो बैठा है। अंकित बोलता है जो आदमी बैठल है वही पूछा है। तो अंकित कौन बैठल है? 3, तो 3 हो गया, घटा दे। 10 में 7 गया, 10 में 3 जाएगा 7, यहाँ बचा 9, यहाँ 9, यहाँ 9, 29,997 हो गया। आप लोगों का आंसर है 2 नंबर में आंसर। अब चलना है 15 नंबर। 15 नंबर बोलता है अपवर्तकों की संख्या। तो अपवर्तक की संख्या कैसे हम लोग पता करेंगे? तो अपवर्तकों की संख्या बोले तो भी खंडन ही कर देना है, सबका खंडन कर दीजिए तो पता लग जाएगा किसका ज़्यादा गुणनखंड होगा। जिसका खंड ज़्यादा होगा उसके अपवर्तकों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। हम लोगों को चलना है 15 नंबर में। 15 नंबर में बोलता है 25, 16 और 48 और फिर 54 बोलता है। सबको गुणनखंड कर दीजिए, खंड कर दीजिए, तोड़ दीजिए। पहले 5 से 55 25, 2 से 80, 2 से 4, फिर 2 से 2, इसका 4 हुआ खंड हुआ, इसका 24, इसका फिर 12, इसका फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, इसका 54 का अगर करते हैं तो 2 से 27 और 3 से 9 और फिर 3 से 3। अब बताइए इसमें सबसे ज़्यादा खंड किसका हुआ? 1 2 3 4 5 गो इसका हुआ है। इसका 1 2 3 4 एगो, इसका भी 4 एगो, इसका 2 गो। तो सबसे ज़्यादा खंड किसका हुआ? 48 का। तो किसके अपवर्तकों की संख्या हो गई ज़्यादा? 48 का। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब अपवर्तकों की संख्या पूछे तो सबसे पहले खंड कर देना है, उससे हम लोगों को पता चल जाएगा। अगर सबसे ज़्यादा कहेगा तो जिसका होगा, सबसे कम पूछेगा जो होगा उसको लिख देंगे। इसमें पूछ रहा है सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा 48 का हो रहा है, 48 का हम लोग लिख दिए। अब आगे चलते हैं हम लोग।
16 नंबर सवाल। 16 नंबर की ओर चलते हैं। किसके अपर्तकों की संख्या अधिक है, 48 या 52 की? अभी बोल रहा है 48 और 52। 48 और 52, पहले बोल रहा था 4 को, अभी 2 को तोड़ो तो इसको। 2 से 24 दुना 48, 2 से 2 एकम 2, 2 दुना 4, 2 से 2 छक 12, 2 से 2 तिहाई 6। 52 का देखते हैं, 2 से 26 दुना 52, 2 से 13। ठीक है, इसमें देखिए 3 एगो खंड हुआ और इसमें हो गया 2 4 5। किसका अपर्तक ज़्यादा हुआ? 48 का। यहाँ भी 48 का ही हुआ, तो आंसर 48 हो जाएगा। ठीक है, अब 17 नंबर सवाल चलते हैं। 17 नंबर सवाल यहाँ बनाते हैं। 17 नंबर सवाल बोलता है 420 का अभाज्य गुणनखंड। 420 का अभाज्य गुणनखंड अभी तुरंत हम बोल रहे हैं खाली अभाज्य संख्या से। अभाज्य गुणनखंड का है तो अभाज्य संख्या से ही खाली देना है। तो 2 से 2 दुना 4, 2 एकम 2, फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 0 दिए तब 10 आएगा, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं लगेगा, क्या कि अंतिम अंक 5 है। विभाज्यता नियम आप लोग देख लीजिएगा, एक बार जरूर देखिए। DK 7643 मेरा चैनल है, इसको देखिए, उसमें विभाज्यता का नियम बताएं बहुत ही शॉर्ट तरीका से। तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 3 से लगाएंगे, 3 तिहाई 9, 3 पची 15। 5 से लगाएंगे, 5 सते 35। तो इसका खंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 हो जाएगा, 3 गुना 5 गुना 7 हो जाएगा। ठीक है, 2 4 यही होगा, जो जहाँ मिल जाए ऑप्शन 3 नंबर में ऑप्शन मिल जाता है हम लोगों का। ठीक है, 17 नंबर सवाल हो गया सॉल्यूशन। 18 नंबर चलते हैं हम लोग। 18 से पहले इस सबको मिटा दें। 18 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योगफल। ये तो हम लोग आप लोग भी कर सकते हैं। बोल रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योगफल। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगा? 5 को ना बड़ी संख्या बोला है तो 2 3 4 है 5। और 5 अंकों की छोटी संख्या बोल रहा है तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या बोल रहा है तो बोले 1 लिख लेना, इसके बाद उस पर 4 को 0, उससे कम है तो उतना 0 बैठा दिए। अब इसका योगफल बोल रहा है। योगफल मतलब हम लोग जानते हैं जोड़ होता है। 9 9 9 9 9 1 10। यही हो गया हम लोगों का 18 नंबर का। यही हो गया आंसर। 10 यही 3 नंबर में आंसर है हम लोगों का। ठीक है, आगे चलते हैं 19 नंबर हम लोग। 18 नंबर 18 का 19 नंबर चलते हैं हम लोग। 19 नंबर बोलता है कि यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो एक स्थान पर कौन अंक हो सकता है? वर्ग मतलब देखिए 2 बार गुना, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना कीजिए तो उसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। किसी संख्या को 2, यहाँ से आप लोग ढेर नहीं 9 तक याद करना है। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, 2 का वर्ग करेंगे 2 गुना 2, 3 का वर्ग करेंगे तो 3 गुना 3, 4 का वर्ग करेंगे तो 4 गुना 4, 5 का करेंगे तो 5 गुना 5, और फिर 6 का करेंगे 6 गुना 6, फिर 7 का करेंगे तो 7 गुना 7, मतलब जिसका करेंगे तो उसको 2 बार गुना। 8 का करेंगे तो 8 गुना 8, और फिर अगर 9 का करेंगे तो 9 गुना 9। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा। 1 का करेंगे तो 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4, 3 गुना 3 9, 4 गुना 4 16, 5 6 25, 6 6 के 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81। अब देखिए बोलता है वर्ग संख्या का इकाई होगी। इकाई मतलब पीछे से देखिए 1 9 का किया तो 1 4 4, 9 आता है, 9 भी आता है, 6 6 और 5, बस यही सब संख्या आएगा। 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा और 5 आएगा। क्या क्या आ सकता है? 0 आ सकता है। एगो 10 का नहीं किए हैं, 10 का करेंगे 10 दही 100, 0 भी आता है। बस यही आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आएगा। बस यही 6 को संख्या आएगा वर्ग संख्या। किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो इकाई स्थान यही आएगा, 0 1 4 5 6 9। एकदम याद कर लेना है इसको कि यही सब आएगा। इसके अलावा जो बच जाता है, हम डिजिट अभी तुरंत पढ़े, डिजिट 10 गो होवे करता है, 10 गो में 2 4 6 गो हो ही गया, तो इधर बचा जो 2 बच गया, 3 बच गया, और 7 बच गया, और 8 बच गया। ई सब नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको याद कर लेना। ई नहीं
वर्ग करने पर इसका इकाई अंक नहीं हो सकता है, और इसका वर्ग करेंगे तो यही सब हो सकता है, ठीक है। इसको एकदम मतलब जी पर रट लेना है। मतलब 1, 4, 5, 6 और 9 हो सकता है, और 2, 3 और 7 और 8 नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, हम लोग देखते हैं इसी में 19 नंबर सवाल। अगर थ्योरी हम लोग जान गए तो इसका सवाल हम लोग बना सकते हैं। तो थ्योरी जब बन गया तो 19 नंबर सवाल देखें। तो बोलते हैं यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है? क्या 7 हो सकता है? 7 अभी लिखे थे, नहीं हो सकता है। 8 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 5 हो सकता है। तो 5 हो गया आंसर जो हो सकता है। 4 नंबर अगर उसको याद रखिएगा तो तुरंत लिख दीजिएगा ऑप्शन में जो होगा। 20 नंबर सवाल चलते हैं। संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्या? अब संख्या पद्धति में पूछे, संख्या पद्धति में 5 अंकों का पूछे, संख्या पद्धति इस तरह का कुछ सवाल पूछे तो उसमें जो अंकों का पूछे ना उससे उतना अंकों सबसे पहले बड़ी संख्या लेना। तो जैसे 5 अंकों का पूछ रहा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले लिख लेंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 5 गुना 9। इसमें 1 घटा के उतना बड़ी संख्या लिखना। 5 में 1 घटा देंगे 4 बच जाएगा। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख देना है और घटा देना है, तो हम लोगों को संख्या पद्धति में वो संख्या प्राप्त हो जाएगा। 0 0 0 ये 90,000 जो संख्या होगा इस संख्या पद्धति में 5 अंकों की सबसे यही होगा जो हो जाएगा हम लोगों को। 2 नंबर आंसर है, ठीक है। 21 नंबर में चलना है। 21 नंबर वही सवाल है, संख्या पद्धति में 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है? तो संख्या पद्धति सबसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे और फिर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख के घटा देंगे। ये हो गया। 21 नंबर भी हम लोगों का बन जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा 21 नंबर। और सवाल देख लेते हैं 1-2 ठो। अ 21 नंबर देखे, कहाँ देखे हम लोग? संख्या पद्धति, हाँ 22 नंबर सवाल हम लोगों को देखना है। अब भाई 1 से 10 के बीच की सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? 1 और 10 के बीच सबसे छोटी, 1 और 10 के बीच, 1 और 10 के बीच बोल रहा है। 1 और 10 के बीच सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? 1 और 10 के बीच में सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 10 के बीच, तो सबसे बड़ी संख्या 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 हो जाएगा और सबसे छोटी संख्या 2। तो 22 नंबर बोल रहा है 1 और 10 के बीच सबसे छोटी एवं बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो क्या होगी? 2 और 7 होगी, 2 और 7 होगी। 3 नंबर में है हम लोगों का। 22-23 नंबर, इतना में कौन सी संख्या छोटी संख्या जोड़िए योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब 3 से जोड़ी जाए पूरे बोल रहा है ना। तो अगर हम लोग 3 का विभाज्यता नियम याद किए होंगे तो यही कर देंगे। 97, 654, 654 मतलब 3 का विभाज्यता नियम में अगर सब अंकों को जोड़ दें तो अगर योगफल 3 से कटे तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। तो इसको जोड़िए, 9 जोड़ 7 जोड़ 6 जोड़ 5 जोड़ 4, 9 7 16, 6 22, 5 27, 4 31, 31 को फिर जोड़िए, 3 1 4 अर्थात 4 क्या 3 से कटेगा? नहीं, 4 में अगर 2 जोड़ दें तो 6 हो जाएगा। 6 अगर हो गया, 6 3 से कटता है, 3 दूना 6 अर्थात इसमें 2 और जोड़ना पड़ेगा जो कि 3 से पूरा तरह कट जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा समझ में नहीं आवे तो सब भाग दे के देखिए आप लोग, 3 से इसमें भाग दे दीजिए, ठीक है। 3 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा उसको शेषफल जो बचेगा उसको भाजक में घटा दीजिए, ठीक, उससे भी पता चल जाएगा। 24 नंबर सवाल चलते हैं हम लोग। न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। चलो इसमें बोलता है 11 से 97, 63, 69, एगो इस पर बता दिए सबको जोड़ करके। और 11 का विभाज्यता नियम, अगर विभाज्यता नियम से बनाइएगा तो सम स्थान को जोड़िएगा और विषम स्थान को जोड़िएगा। अगर दोनों का योगफल 0 हो जाए या तो 11 से कट जाए तो संख्या 11 से कट जाएगी। तो चलिए एगो देखें उस तरीक़ा से, मतलब अगर विभाज्यता का नियम याद कीजिएगा तो उस पर हम लोग इसको देखें, लेकिन इसको भाग दे करके थोड़ा देखते हैं। 11 से भाग देंगे 97, 63, 69, इस तरह जो होगा कोई भी सवाल बना सकते हैं। और इस तरह जो बनाए अभी जोड़ करके वो आपको रूल याद करना होगा। देखते हैं 11 8 88,
कितना बचा, 17 में 8 गया 9, 6 बचा 11 8 88, बचा 8, 3 बचा 11 7 77, 6 बचा कहाँ तक आए, यहाँ 6 फिर लिखे 11 6 66, बचा इधर 9 बच गया, 9 इसका बच गया, देखो 0 यहाँ उतार देंगे। ये 9 जो बच गया ना, 9 को हम बोलेगा कि भाजक में घटा दीजिए, जिससे भाग देते हैं। 11 में 9 2 हो गया, यही 2 हम लोगों को ऐड करना होगा। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिया। अब चलते हैं ये, और इस पर जो है ना सब बन जाएगा, इससे भाग दीजिएगा, और इस पर जो हम बताए विभाज्यता का नियम बनाइए, अगर याद कीजिएगा तो मिनट में बन जाएगा, ठीक है। और इस तरह भाग दे करके देखिएगा तो इससे सब सवाल बन जाएगा। जिसको विभाज्यता नियम याद नहीं होगा वो इस तरह बनाइएगा, और जिसको विभाज्यता का नियम याद होगा उस तरह बनाइएगा। तो उसमें अगर 3 का कर रहा था तो सबको जोड़ देते हैं, अगर इसमें 11 का कर रहा है तो सम स्थान और विषम स्थान को जोड़ करके घटाएंगे, देखेंगे जो बच रहा है, जितना मतलब 0 नहीं आ रहा है, कितना उसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे 0 आएगा तो वो होगा। अगर आप लोग डिवाइजर रूल याद कीजिएगा तो बन जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 24 नंबर पर दे दिए, 25 नंबर सवाल एक देख लेते हैं। 25 नंबर, सबसे पहले आप लोगों को ये चैनल पर जाकर के सब कुछ छोड़ छाड़ करके DK 7643 पर जाइए, और वहाँ डिवाइजर रूल होगा, उसको पहले आप लोग एक बार देख लीजिए, क्योंकि इस पर सवाल दिख रहे हैं, जितना भी सवाल है सब विभाज्यता नियम पर ही आधारित है। इसमें 25 नंबर सवाल है 54,756। 54,756 में देखो इसमें बोल रहा है विभाज्यता नियम किससे किससे विभाजित है। अंतिम अगर 6 है तो 2 से विभाजित होगा, 5 4 9 7 16, 5 21 7 6 27, 3 से विभाजित है, 2 से 3 से 4 से विभाजित होगा, 4 2 4 56, अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जाए तो 4 से विभाजित होता है, ये 4 से विभाजित हो गया। 5 से नहीं होगा, क्या कि 5 का विभाज्यता नियम में अंतिम अंक 5 होना चाहिए। 6 से विभाजित होगा क्या, अगर 2 और 3 से विभाजित होगा तो 6 से विभाजित होगा, 6 से विभाजित हो गया। 7 का हम नहीं बताया, 7 का छोड़ दीजिए, 7 से होगा भी नहीं। अगर 7 से देख लेते हैं थोड़ा, 7 7 49, बच्चा 5, 5 पर 7 57, 7 7 49, 8 पर 5 85, बर 7 84, 7 से नहीं होगा विभाजित, 7 का छोड़ दिए। 8 से होगा कि 8 का नियम बताए, 3 अंक को कटाना है, अगर तीनों अंक 8 से कट गया तो संख्या 8 से कटेगा, तो 8 9 72, बचा 3 3 पर 6 36, 8 4 32, 8 से विभाजित नहीं हुआ। 9 से होगा, 5 4 9 7 16, 5 21 6 27, 27 9 से कटता है, इसलिए पूरा संख्या 9 से कटेगा, मतलब 2 3 4 6 और 9 से कटेगा। कहाँ है ऑप्शन हम लोगों का, 2 3 4 2 3 4 6 और 9, 2 25 नंबर सवाल है, हाँ 2 3 4 6 और 9 से कटेगा, 4 नंबर में है ऑप्शन। आप लोग सबसे पहले डिवाइजर रूल को देखिए, हर हाल में सब कुछ छोड़ छाड़ दीजिए, लेकिन DK 7643 चैनल पर जाइए और वहाँ डिवाइजर रूल है उसको देखिए। सबसे पहले आप लोग वहाँ उसको याद कीजिए, इसके बाद डिवाइजर का सवाल जितना भी रहेगा विभाज्यता वाला सब बन जाएगा आप लोगों से, इसको बताने का जरूरी नहीं पड़ेगा। या तो अगर अभी देख लीजिए इसको भूल जाइएगा आप लोग, इसलिए एक बार उसको देख लीजिए। थ्योरी वहाँ बताया है, बहुत ही शॉर्ट तरीका से बताया है, मात्र 5 मिनट का समय दीजिए उसमें और देखिए। इसके बाद 26 नंबर सेम सवाल है, किससे किससे विभाजित होगा, आप लोग वहाँ जाइए देखिए और बन जाएगा ये, ठीक है। 27 नंबर 1 से 20 तक के अवाच्य संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 20 तक में अवाच्य संख्या जो है सबको जोड़ देना है, 1 से 20 तक में जितना भी अवाच्य संख्या है सबको लिखिए। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, फिर 19 है, ये सब का योग पूछ रहा है, सबको जोड़ दीजिए। 2 3 5 10 17 11 28 28 और 13 41 41 और 17 और 58 58 9 58 और 9 57 67 67 हो जाता है, 67 होता है, 77 होता है, 77 होगा, जोड़ लेते हैं फिर से। 9 7 16 3 19 1 20 27 5 27 और 5 32 32 32 3 35 2 37, बचा 3 3 1 4 1 5 1 6 1 7 77 होता है। 77 हो गया हम लोगों का आंसर होगा संख्या। कहाँ चल गया, 26 नंबर, हाँ 26 नंबर 77 1 नंबर में है। 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल। 28 नंबर प्राकृत संख्या का योगफल बोल रहा है। 1 से 50 तक की प्राकृत संख्या का योग एक फॉर्मूला आता है, प्राकृत संख्या का योगफल फॉर्मूला आता है क्या, n × n + 1/2 ये फॉर्मूला आता है। अब n उसको बोलेंगे जितना संख्या बोलेगा, n 50 तक की बोल रहा है तो 50 लिखेंगे, फिर 50 लिखेंगे n है, फिर 1/2 कटा दीजिए, 25 बार में कट गया। अब 25 गुना
51 कर दीजिए, जो होगा वही हो जाएगा। 25 एकम 25, बाकी 2 और 25 पंचे 1200, 27 1275 हो जाएगा हम लोगों का। 2 नंबर में है। और इसके बाद आप लोग ई बुक में जाइए विद्यासागर अंकगणित में, यहाँ आप लोगों को कुछ फार्मूला दिया है, इस फार्मूला को याद कर लीजिए तो आप लोगों का सवाल आगे का सवाल बन जाएगा। जैसे दिया है यहाँ, आप लोग पेज नंबर 31 में आइए और वहाँ देखिए ट्रिक लिखा है, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या का योग n × n+1/2, इसको याद कर लीजिए। लगातार n तक की सम संख्या का योगफल जो होगा इसको याद कर लीजिए। लगातार n विषम संख्या, इसमें से 5 फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, 4 को, तो फिर उधर आप लोगों का सवाल सब बन जाएगा। 4 फार्मूला मतलब पेज नंबर 31 में दिया है, पेज नंबर 31 में दिया है सारा फार्मूला। 4 ठो फार्मूला है, ढेर फार्मूला तो है नहीं, 4 फार्मूला याद कर लीजिए और आप लोगों का सवाल यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा जा कर के 27 से लेकर के 33 तक। अगर नहीं बनेगा तो हम फिर से सॉल्व करेंगे आगे की वीडियो में, ठीक है। यहाँ तक के लिए इतना ही है, धन्यवाद। कल से हम लोग देखते हैं 27 नंबर से चलेंगे, ठीक। आप लोग लेकिन सबसे पहले DK 7643 चैनल पर जाइए और वहाँ जा कर के विभाज्यता का नियम देखिए, और वहाँ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इतना हम मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कुछ ना कुछ मदद करें। जैसे हमारा चैनल है DK 7643, इस पर जाके आप लोग हमारा प्यार दुलार दीजिए ताकि हम लोगों के लिए और आप लोगों के लिए और भी वीडियो ला सकें। DK 7643 वहाँ जाइएगा तो यहाँ गैप नहीं डालना है, DK गैप नहीं डालना है, सिर्फ लिख देना DK 7643, एक लाइन से ही लिख दीजिएगा, वहाँ मेरा आ जाएगा चैनल, उसको सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। इतना प्यार तो बनता है, ये आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि अगर हम आप लोगों के लिए खट रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा मदद कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और फिर लाइक कीजिए, ठीक है।